मुसीबत से बैठे, उल्टी हो रही, चक्कर आ रहा है, लेकिन कोई हमें पूछने नहीं आ रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही विनती करना चाहते हैं कि वो हम लोगों की 22,000 सीटें जोड़कर हम लोग का उद्धार कर। हम बहुत परेशान हैं। मैं नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने की मांग तेज होती जा रही है। इसके साथ ही आज अभ्यर्थियों के धरने का 26वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे सभी अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। सीटें खाली हैं। इस मामले में योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी के जनता दर्शन में जब लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यही अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आलमबाग के इको गार्डन के मैदान में भेज दिया गया। लेकिन अभ्यर्थियों ने वहां भी धरना शुरू कर दिया। मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आइए इस पूरे मामले पर डालते हैं एक विस्तृत नजर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती तमाम विवादों में रही है। पहले भर्ती प्रक्रिया अटकती रही, फिर जब शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ तो आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी के मामले को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी बहुत गुस्से में थे। वहीं दूसरी तरफ इस भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब टीईटी में 90 अंक पाने वाले चयनित हो सकते हैं तो हम तो उससे ऊपर के अंक प्राप्त कर चुके हैं, तो हम अयोग्य कैसे हुए। इनमें से काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट दिखाया, जिसमें किसी के 100 अंक हैं तो किसी के 120 अंक हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि मुख्यमंत्री अपने वादे को पूरा करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त सीटों को जोड़कर अगली काउंसलिंग करवाएं। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश भर से धरना देने पहुंचे अभ्यर्थी बैनर पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें लिखा हुआ है, योग्यता है लाचार योगी जी सुनो पुकार। लाखों सीटें खाली हैं फिर भी क्यों लाचारी है। 1,37,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करे सरकार। राजधानी लखनऊ में धरने में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अब लगातार खराब मौसम में बैठने की वजह से अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो रही है। उन्हीं में से शामिल एक अभ्यर्थी सबा परवीन की तबीयत 5 जुलाई को काफ़ी बिगड़ गई थी, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को जबरन धरना रोकने और प्रशासन द्वारा गाली गलौज के मामले भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना आखिर वर्तमान सरकार ये करके क्या साबित करना चाहती है। सब जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। अब अभ्यर्थियों की मांगों को अनसुना करना योगी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। अगर बात करें वर्तमान सरकार के फैसलों की, तो जहां तक एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट विस्तार में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो दूसरी तरफ युवाओं को शिक्षक भर्ती से वंचित रखने का क्या मतलब है। अगर मोदी जी उन्हें अच्छे पदों पर रखकर देश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे में युवाओं में बेरोजगारी, अराजकता और अनिश्चितता सत्ता के स्तंभ को हिला सकता है। युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात कहने वाली बीजेपी सरकार आज कोर्ट के आदेश के बाद भी युवा बेरोजगारों को कैसे सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर सकती है। 22,000 पद रिक्त रहने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आते हैं, 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। ऐसे में योगी सरकार इन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स दिखाते हुए बताया कि टीटी में 80 या 90 अंक पाने वालों को भर्ती किया जा सकता है और हम जैसे जिन्हें 100-120 अंक मिले हैं वो सड़कों पर भी बैठे रह गए। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगे जल्द से जल्द सुने और इस पर एक्शन लिया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ। धन्यवाद।